कैसे हो हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले भाई लोग। आज हम लोग 3 मिनट के अंदर सेल टॉपिक के 10 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देखते हैं ना। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? तो इसका आंसर होता है भाई साहब रॉबर्ट हुक, है ना। एंटोनी वन लीवनहॉक को जानते हैं, ये क्या है, हमारे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोल सकते हैं। सबसे पहले जीवित कोशिका खोज किसने किया? लीवनहॉक ने किया, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? रॉबर्ट ब्राउन ने भाई साहब केंद्रक का खोज किया, ठीक है जी। इसका आंसर क्या है? रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है भाई, हमारे कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन देखते हैं, कोशिका क्या कार्य और माप विशिष्ट कार्य से सही बात है, होता है यार, लेकिन सही नहीं पूछ रहा है ना। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, बिल्कुल सही भाई है, बिल्कुल आकार बदलेंगे यार। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है जिससे उनको क्या मिलती है? पावर मिलती रहती है, ठीक है जी। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होंगी, ऐसे थोड़ी होती भाई। सारे टिश्यूज में एक ही टाइप्स के उत्तक कोशिकाएं होंगी, सारे में अलग अलग होंगी, क्योंकि हमारे टिश्यूज भी है ना बहुत टाइप के। हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, हमारा जो क्या है संयोजक है, कनेक्टिव टिश्यूज है, मस्कुलर टिश्यूज है ना, तो उनमें अलग अलग होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई साहब? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका क्या? सबसे छोटी कोशिका होती है हमारी, सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? माइकोप्लाज्मा की कोशिका होती है। क्या? ऑल ओवर। अगर ये पूछ दे हमारे कि फीमेल, जैसे हमारे मनुष्यों में ना सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म की, ठीक है जी, मनुष्यों में होती है स्पर्म की, और सबसे बड़ी होती है ओवम। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई साहब अगर महिलाओं में पूछ दे सबसे छोटी कोशिकाएं, उनमें तो स्पर्म होता है नहीं भाई, तो उनके लिए होता है लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है जी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आ सकती है। फीमेल्स में सबसे छोटी कोशिका कौन है? RBC। तो हमारे यहाँ पे आंसर होगा, अगर ऑल ओवर पूछा जाए तो माइकोप्लाज्मा होगा। नेक्स्ट, प्रोटोप्लाज्मा शब्द का प्रयोग किसने किया? पुरकिंजे ने किया। सिंपल क्वेश्चन है, डार्विन ने आपका उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया है ना। नेक्स्ट, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार यह किसका कथन है? जीव द्रव है ना, हक्सले का। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव क्या होता है, किसने कहा? यह किससे बना होता है? जीव द्रव में क्या क्या होता है ना, आपको मैंने बताया था। अभी 6 क्वेश्चन हुए, फटाफट करना है इसको। जीव द्रव क्या क्या होता है? इसके अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियस होते हैं, केंद्रक द्रव होते हैं, ऑल कोशिकांग होते हैं। फटाफट चलते हैं, हमारे पास समय कम है भाई साहब। नेक्स्ट, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका क्या होती है? सेंट्रियोल जो होती है ना, सेल डिवीजन में काम करती है भाई। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी कोशिकांग है? सबसे बड़ी कोशिकांग हमारी कौन है? सबसे बड़ी कोशिका भाई आई थिंक गुणसूत्र भी क्या होता है? गुणसूत्र हमारे हाँ आ रहा हूँ। गुणसूत्र क्या होती है हमारी भाई साहब? न्यूक्लियस में एक क्रोमोसोम का काम करता है, ठीक है, लेकिन हमारा आंसर प्लास्टिड होगा। नेक्स्ट, पादप कोशिकाओं की सबसे बड़ी बाहरी आवरण क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति किस भित्ति में बनी होती है? क्या होती है? अर्ध सॉरी पारागम में होती है, ठीक है, पारागम में होती है कोशिका भित्ति। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है वो अर्ध पारागम होती है, पारागम होती है, ठीक है जी। हमारा स्कोर 10 में 10 रहा है। आई होप आपको भी ये चीज़ें समझ में आई होगी, एंड हम भी आपसे बेहतर उम्मीद करते हैं कि आप भी इन चीज़ों को 10 में 10 करेंगे और बेहतर तरीके से पढ़े भाई। ऑब्जेक्टिव याद करने से नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव के बारे में डिटेल्स नॉलेज रखना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन आजकल घुमा के पूछ रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में भाई, तब तक के लिए जय हिंद।